हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? चेक करो जरा। तो आज पढ़ेंगे हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 24। आज हम पढ़ेंगे इनके ऊपर। सवै अयं सख्य अनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः यैषो जगदात्मलीलया सृजते अवतीयते न तत्र सज्जते। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। सह वे वै भी अयम यह सखी हे सखी सत्कतः श्रेष्ठ वेदेषु वेदों में गुह्येषु गोपनीय रीति से च भी गुह्यवादि भी गुह्य भक्तों द्वारा यह जो एक केवल एक ईशः परम नियंता जगत सारी सृष्टि के आत्म परमात्मा लीलया लीलाओं के प्राकट्य द्वारा सृजति सृजन करते हैं अवति अति पालन करते हैं तथा संहार करते हैं न कभी नहीं तत्र वहाँ सज्जते उसमें आसक्त होते हैं। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं। फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि सारा वैदिक ज्ञान साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। यहाँ पर भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों तथा यथा व्यासदेव, नारद, सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के शक्तावेश अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश गुह्य भक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। ऐसे वैदिक साहित्य में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया है। उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज सज्जा इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान हैं और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से ही होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवे देवी दैताय कृपाब्धये विश्व संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपांग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री रूपानुगा विरुद्धा सिद्धांत द्वांतहारिणे।
नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते निर्दिष्टा सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोरुपंगो मम मंदमते गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीधु गोविंद देवो प्रेष्ठालपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे ओं श्रीवट्टतः स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है। तो जो हस्तिनापुर की माताएं हैं वो भगवान का गुणगान कर रही हैं और पिछले श्लोक में वो कहती हैं कि ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य स्वरूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ जीवन एवं इंद्रिय पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तो कह रहे हैं, एक मिनट, पिछले श्लोक में श्लोक संख्या 23 में कह रहे हैं कि ये वही भगवान हैं जिनका दिव्य स्वरूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा हुआ है। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उसका अनुभव बहुत सारे भक्तों को हुआ है। भगवान का रूप है, भगवान आकार है, तो भगवान का बहुत सुंदर रूप है और ऐसा अनुभव भगवान के सुंदर दिव्य रूप का जो अनुभव है बहुत सारे भगवान के भक्तों को हुआ है। और ये कैसे अनुभव हुआ है तो कहते हैं जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा, जिन्होंने बहुत दृढ़ पूर्वक है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भक्त लोग जिन्होंने भगवान का भक्ति दृढ़ किया, सुदृढ़ भक्ति, एक तो सुदृढ़ भक्ति और दूसरा कहते हैं जीवन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण किया। एक तो भगवान का भक्ति मजबूत किया, दूसरा जीवन पर भी नियंत्रण किया है और अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण किया है। केवल जीवन कंट्रोल नहीं करना है कि चलो ठीक से आज हम कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करेंगे, नहीं, कृष्ण भक्त बनने के लिए अपनी इंद्रियों पर भी कंट्रोल होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। और इंद्रियों पर कैसा कंट्रोल होना चाहिए? इंद्रियों पर तो कंट्रोल करते हैं लोग, जैसे कुछ लोग हैं वो जैसे चाइना वाले हैं, चाइना वाले मांस में सब कुछ खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा और इंसान जानवर सब खा जाते हैं वो लोग, पता नहीं कौन से राक्षसी से आते हैं क्या पता नहीं, तो सब खा जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो कुछ पशु को खाते हैं, कुछ पशु को नहीं खाते हैं। कुछ लोग हैं वो पशु नहीं खाते हैं, वो कुछ छोटा मोटा जीव जंतु खा लेते हैं, जैसे मुर्गी है या अंडा है, ऐसे खा लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो शाकाहारी हैं। तो ऐसे संयम तो सब लोग ने रखा है। और कुछ लोग जो हैं वो बिना कांदा लहसुन का नहीं खाते हैं, है ना, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। तो जीवन परिवर्तन किया, इंद्रिय संयम किया, लेकिन कैसा इंद्रिय संयम करना है तो कहते हैं भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। केवल
नाम जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, नाम जप करना या 4 नियम पालन करना या पालन करने का प्रयास करना काफी नहीं है। ये चेतना भी रखना काफी है कि हमें भौतिक जीवन नहीं जीना है। हमें भौतिक जीवन, भौतिक लोगों से मिलना जुलना, भौतिक लोगों से बातचीत करना, ये हमें बहुत कम करना चाहिए। कितना करना चाहिए? जिससे हम जल्दी से जल्दी भौतिक विशुद्धियों से दूर हो सके और हमें भौतिक जीवन से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तो जब तक हम भौतिक हुए हैं तब तक ये कंडीशन नहीं आएगी कि हम भगवान के स्वरूप को समझ पाए। और भौतिक जीवन के कलमश में एक और ये कलमश है कि जितने भी रूप हैं वो रूप से हमें दुख मिलता है, क्योंकि भौतिक रूप से, भौतिक लोगों से तो हमें भले दुख मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप और आध्यात्मिक लोगों से हमें सुख मिलता है। ये चेतना बनाना कि भौतिक लोगों से हमें दुख मिलता है तो आध्यात्मिक लोगों से भी दुख मिलेगा। रूप में दुख है तो रूप चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, हम दुखी ही रहेंगे। इंसान से दुख मिल रहा है तो इंसान चाहे भौतिक है या आध्यात्मिक है, हमको दुख ही मिलेगा। ये चेतना से बाहर निकलना। चेतना क्या होनी चाहिए? भौतिक रूपों से दुख मिल रहा है लेकिन आध्यात्मिक से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक भौतिक कलमश नहीं होता। भौतिक लोगों से दुख मिल रहा है लेकिन आध्यात्मिक से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भौतिक लोग जो हैं वो अपने फायदे के लिए लोगों से बात करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों से बात करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोग परमार्थ के लिए लोगों से बात करते हैं। तो जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो दुख नहीं देते हैं। तो ये सारी चेतनाओं को विकसित करना जरूरी है। केवल जीवन को संयम करना या इंद्रियों को संयम करना ये सब के काफी नहीं है। खाने को रेगुलेट करना, पीने को रेगुलेट करना, नींद को रेगुलेट करना, ये सब सहायक है, पर मुख्य है भौतिक कलमश से बाहर निकल के आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और कैसे करना? तो कहते हैं अस्तित्व को विमल बनाने। कैसे करना? अपने अस्तित्व को शुद्ध करने का प्रयास करना। मेरा जो अस्तित्व है उसको शुद्ध रखना। हम अपने अस्तित्व को शुद्ध रखें। अस्तित्व को शुद्ध कैसे रखें? परम शुद्ध भगवान से जुड़कर रहें, भगवान से जुड़ें, भगवान के भक्तों से जुड़ें, भगवान की भक्ति करें, शुद्धता का प्रयास करें। ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता जी को बोलिए। ठीक है ना? और आज के श्लोक में कहते हैं स्व व अयम सखी अनुगीत सत्कथो। तो एक हस्तिनापुर की एक सहेली दूसरे सहेली को कह रही है स व अयम सखी अनुगीत सत्कथो। कहते हैं हे सखी मैं बता रही हूँ। क्या बता रही? अनुगीता, वर्णन कर रही हूँ। उनको जाकर रिक्वेस्ट करो, वर्णन कर रही हूँ। क्या कर रही है वर्णन? सत्कथा मतलब भगवान की कथा, भगवान की लीलाएं, ये वर्णन कर रही है। हाँ? कैसे कर रही है? वेदेषु गुह्येषु, जो वेदों में पुराणों में जो गुह्य रूप में बताई गई है। अब वेद पुराण में भी वर्णन हुआ है भगवान का, लेकिन वेदों पुराणों में जो भगवान का वर्णन हुआ है वो बहुत गुह्य रूप में हुआ है। वो सबको इतना आसानी से पता चलने जैसा नहीं हुआ है कि कोई भी वेद पढ़ लेगा तो समझ लेगा। नहीं, जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी, जब तक मन कलमश रहित नहीं होगा, तब तक भगवान को वेद पढ़ के भी नहीं समझ सकते हैं हम। क्योंकि वेदेशु है लेकिन गुह्येषु भी है। भगवान भगवत गीता का जब ज्ञान दिए तो भगवान कहे राज विद्या राजगुह्य। कि भगवत गीता तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन भगवत गीता अवेलेबल होने के साथ साथ
भगवत गीता गुह्य भी है। भगवत गीता कैसी है? राज विद्या राजगुह्यम। भगवत गीता किंग ऑफ नॉलेज है, लेकिन भगवत गीता कैसी है? भगवत गीता गुह्य भी है, सीक्रेट भी है। सीक्रेट क्यों है? क्योंकि भगवत गीता पढ़ के हर कोई भगवत गीता समझ नहीं सकता। वेदों को पढ़ के हर कोई वेद समझ नहीं सकता, इसीलिए वेदों को, पुराणों को पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन था कि केवल ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों में भी ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण कौन? तो ब्राह्मण जो है वो प्रायः ब्राह्मण और होते थे। क्षत्रिय और ब्राह्मणों को द्विज का शिक्षा दिया जाता था, दोनों को द्विज कहा जाता था। और कई जगह पे तो वैश्य भी द्विज होते थे। तो जो क्षत्रिय होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, जो वैश्य होते थे, ये द्विज होते थे। तो इन्हें ही परमिशन होता था कि ये भगवान की कथाओं को सुने, वेदों को पढ़ें। क्यों? क्योंकि इनका इंटेलिजेंस हायर होता था। ये अपने शरीर से, शरीर की सीमाओं से बाहर सोचते थे कि हमें केवल खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना नहीं है, हमें भक्ति भी करना है। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसके ऊपर भी कार्य करना है। तो जब तक हमारा चेतना ये नहीं हो जाता कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब तक हम लोग कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। इसीलिए जो शूद्र होते थे वो केवल शरीर चेतना में होते थे, इसीलिए उन्हें कहा जाता था कि आप मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि जो शरीर चेतना में रहेगा वो वेदों से भी शरीर की चीजें निकालेगा, शरीर की चेतना की चीजें निकालेगा। लेकिन जो ज्यादा बुद्धिमान होगा, आत्मा के स्तर पे विचार करेगा, वो व्यक्ति ज्ञान निकालेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो गोपनीय लीलाएं हैं ये कैसी है? तो कहते हैं ये गोपनीय लीलाएं गुह्यवादी भी, जो भगवान के सीक्रेट डिवोटीज हैं। भगवान के कई भक्त हैं, निराकारवादी भी भगवान के भक्त हैं। और भगवान भगवद गीता में 4 प्रकार के भक्त बताते हैं कि जो 4 प्रकार के भक्त हैं जो भगवान के पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। 4 प्रकार के जो भक्त हैं, जो सुकृतिवान हैं, वो भगवान के पास आते हैं। तो बताते हैं आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च वर्षभ। जो आर्त हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो अर्थार्थी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो आते हैं भगवान के पास। तो ये भी भगवान के भक्त हैं। लेकिन कहते हैं नहीं, जो गुह्य भक्त हैं, जो केवल भगवान के लीलाओं को और भगवान के अध्यात्म भाव को, ऐसे भगवान की जो लीलाएं हैं कई लोग चर्चा करते हैं, को भौतिक रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ लोग आध्यात्मिक रूप में देखते हैं। तो जो लोग भगवान की लीलाओं को भौतिक रूप में देखते हैं वो भी भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, वो भी भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक रूप में भगवान की लीलाएं देखते हैं और आध्यात्मिक रूप में भगवान के साथ अपने कनेक्शन को जोड़कर देखते हैं, ये भक्त जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसे भक्त बहुत गुह्य होते हैं, ऐसे भक्त गुह्य होते हैं। ये भक्त जो हैं, एक मिनट, भक्त जो है भगवान के गुह्य भक्त हैं, जो भगवान के गुह्य भाव को समझते हैं। भगवान का भाव क्या है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान बोलते हैं तुम सब मेरे अंश हो। तो आपके अंश है तो क्या? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। दुनिया के सारे धर्म नियम कानून छोड़ो, मेरे को शरण लो। ये भगवान का गुह्य भाव है, लेकिन ये सारे भक्त समझ नहीं पाते। ये वही भक्त समझता है जो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को भगवान से जोड़ता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ता, वो भगवान को कभी नहीं समझ सकता। इसके लिए कह रहे हैं कि जो गुह्य भाव है, गुह्य अंश है, जो वैदिक साहित्य में प्रकट हुआ है, बड़े बड़े गुह्य भक्तों के द्वारा बताया गया है। और क्या बताया गया है? तो कहते हैं
कि भगवान ही भौतिक जगत का सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान ही सृष्टि को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ये सृष्टि उत्पन्न हुई है भगवान से, सृष्टि का पालन करते हैं भगवान और सृष्टि का संहार भी करते हैं भगवान। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की आज्ञा का पालन करके ये लोग सृष्टि को रचते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सृष्टि का विनाश करते हैं। पर होता है सब भगवान की इच्छा। इसीलिए ये भगवान अब सृष्टि को बना रहे हैं, पालन कर रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। अब देखा ऐसा आदमी का कंपनी है, उसने कंपनी बनाया, उसके बाद उसने कंपनी का पालन किया और फिर बाद में कंपनी बंद कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो वो व्यक्ति का चेतना दिन रात उसी कंपनी में लगा रहता है और उस कंपनी में होने वाले फायदा और नुकसान से उस व्यक्ति को प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी अजीब बात यहाँ पे देखने मिल रही है कि भगवान सृष्टि को बनाते तो हैं, भगवान पालन भी करते हैं, भगवान संहार भी करते हैं, पर भगवान सृष्टि के किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है। भगवान सृष्टि में होने वाले किसी भी परिवर्तन, दुख का हो, हार का हो, जीत का हो, सृजन का हो, संहार का हो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान पूरी तरह इन सब चीजों से अप्रभावित है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई व्यक्ति घर बनाता है, घर में रहता है, घर के लोगों का पालन करता है, घंटा उसी में लग जाता है और लोगों का तो जीवन इस तरह से लग जाता है अपने घर गृहस्थी में, व्यक्ति का जीवन ही अस्त हो जाता है। लेकिन भगवान इतनी बड़ी सृष्टि बनाए हैं, इतनी बड़ी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, इतनी बड़ी सृष्टि का संहार कर रहे हैं, पर भगवान को प्रभाव नहीं पड़ता। ये भगवान की विशेषता है। तो इसीलिए अब आगे कहते हैं कि भगवत गीता में कहा है कि सारा वैदिक साहित्य भगवान कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। भगवत गीता में और है कि भगवान के गुणगान ही हर जगह होता है। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, जितने भी महाभारत और रामायण जितना भी है, सब में भगवान का ही गुणगान होता और कुछ नहीं होता। तो ये सारा गुणगान जो भगवान का सब में होता है, ये भगवान का गुणगान, ये भगवान का गुणगान हर जगह होता है। और ये भगवान का गुणगान भगवत गीता में भी किया गया है। भगवत गीता में भी भगवान का ही गुणगान हुआ और कुछ नहीं हुआ है। भगवान खुद स्वयं अपने बारे में बताए हैं। और यहाँ पे भागवत में भी यही पुष्टि की गई है कि केवल भगवान का ही गुणगान, केवल भगवान का ही यशोगान किया गया है। और आगे कहते हैं, और वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं हैं, इनका विस्तार किया है महान भक्तों ने। कौन है वो महान भक्त? तो यहाँ पे महाजनों का नाम ले रहे हैं, लेकिन महाजनों में भी कुछ विशेष महाजनों का नाम ले रहे हैं जो केवल महाजन ही नहीं, स्वयं भगवान के अवतार भी हैं। तो कौन कौन है भगवान के अवतार? तो कहते हैं व्यास, व्यास देव, नारद, नारद मुनि, शुकदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल भगवान, महाराज, बलि महाराज और यमराज। शक्त्यावेश का मतलब होता है कि वो जो भक्त है, वो भक्त साधारण व्यक्ति है, लेकिन उस भक्त के अंदर भगवान अपनी शक्ति का आवेश डाल देते हैं। तो वो भक्त होता तो भक्त है, भगवान का भक्ति भी भक्ति की तरह करता है, लेकिन उसका प्रभाव भगवान के भगवत्ता की तरह होता है। इसीलिए जितने भी गुरु होते हैं, ये सब भगवान के शक्त्यावेश अवतार होते हैं, क्योंकि वो गुरु साधारण जीव है, लेकिन वो साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शक्ति से प्रचार कर रहे हैं, भगवान की शक्ति से प्रचार करते हैं।
जितने भी आचार्य हैं वो भगवान की शक्ति से प्रचार करते हैं। इसीलिए जितने आचार्यों का प्रणाम मंत्र भी है वो यही है कि आप भगवान की कृपा पात्र हो और भगवान की शक्ति से प्रचार कर रहे हैं। रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आप कौन हैं? आप चैतन्य महाप्रभु का हृदय जानने वाले हैं। तो भगवान का जो भक्ति है उसका प्रचार भगवान के भक्त करते हैं, लेकिन ये भगवान की शक्ति से ही करते हैं। इसीलिए गुरु भगवान के जो महान भक्त हैं ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार होते हैं। शक्ति का आवेश होता है। भगवान कई रूपों में अवतार लेते हैं। तो भगवान का एक रूप है भगवान युगा अवतार। भगवान युग के अनुसार अवतार लेते हैं। फिर एक है मनवंतर। मनु होते हैं 14 मनु। तो एक मनु के काल में भगवान एक अवतार लेते हैं। युगा अवतार, अलग अलग युग होते हैं और अलग अलग युगों के हिसाब से अवतार लेते हैं। अलग अलग मनु होते हैं तो अलग अलग मनवंतरा अवतार होते हैं। फिर लीला अवतार, भगवान कुछ लीला करने आते हैं, खेल खेल में आ जाते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला करना है तो राम बन के आ गए, पूर्ण पुरुषोत्तम लीला करना है तो कृष्ण बन के आ गए, प्रेम पुरुषोत्तम लीला करना है तो चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए लीला करने के लिए। युगा अवतार है, मनवंतरा अवतार है, लीला अवतार है। गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान के गुण अवतार हैं। ब्रह्मा जी भगवान के रजोगुण के अवतार हैं। विष्णु भगवान के सतोगुण के अवतार हैं और शिव जी भगवान के तमोगुण के अवतार हैं। और ये तीनों उन गुणों के इंचार्ज भी हैं। तो गुण अवतार, उसके बाद पुरुष अवतार। पुरुष अवतार होता है जो तीनों विष्णु हैं, वो तीनों विष्णु पुरुष अवतार है। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, ये भगवान के पुरुष अवतार हैं। अवतार भगवान के विशेष भक्त जो या तो भगवान की तरह या तो भगवान का प्रचार करने के लिए धरती पे आते हैं, या तो भगवान की तरह कार्य करने आते हैं। जैसे पृथु महाराज है, परशुराम है, ये शक्तावेश अवतार है। नारद मुनि है, ये शक्तावेश अवतार है। चतुर्कुमार, व्यासदेव, ये सब शक्तावेश अवतार है। तो भगवान का प्रचार करने वाले ये सारे भक्त होते हैं जो भगवान का शक्तावेश अवतार होते हैं। भगवान का शक्तावेश अवतार होकर ये लोग धरती पे आते हैं और प्रचार करते हैं, या भगवान की तरह कार्य करते हैं, पृथु महाराज की तरह। तो इस तरह से भगवान के अवतार होते हैं, कई अवतार होते हैं। तो इसमें ही ये सब शक्तावेश अवतार बताया है। लेकिन इतना भगवान का गुणगान इन सब भक्तों ने किया है, लेकिन फिर भी भगवान की जो गुह्य लीलाएं हैं उसका वर्णन जो है शुकदेव गोस्वामी ने किया है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने किया है। और आगे कहते हैं, वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र है। ऐसे वैदिक साहित्य में जैसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से पृथक दिखाया गया है। भगवान के जो रूप हैं उन भगवान के रूप को संसारी रूप से अलग बताया गया है। भगवान नहीं होते। इसका एक उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण बताया जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, तो उसमें एक गुरु बनाए थे मकड़ी को, स्पाइडर। तो जो मकड़ी होता है वो मकड़ी बहुत बड़ा जाल बनाता है और उस मकड़ी के जाल में कोई भी जीव जंतु आया वो फंस जाएगा। लेकिन मकड़ी स्वयं उस जाल को बनाती है और स्वयं उस जाल को समेट भी सकती है, लेकिन मकड़ी उसमें कभी फंसती नहीं। तो भगवान ये पूरी सृष्टि बनाए हैं, ये सृष्टि में आने वाले सब फंस जाते हैं। इंसान हो, देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो, जानवर हो, सब फंस जाते हैं, पर भगवान कभी नहीं फंसते। इसीलिए भगवान सृष्टि के बनाकर भी सृष्टि के नहीं है।
इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान तो निर्गुण है, भगवान को सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए भगवान का सृष्टि जैसा रूप नहीं है, भगवान निराकार है। नहीं, भगवान ने अपने रूप में आपको बनाया। बाइबल में भी इसका वर्णन है। बाइबल में भी कहा जाता है कि मैन हैज मेड आफ्टर गॉड, भगवान के रूप में मनुष्य को बनाया गया। मैन इज मेड इन द फॉर्म ऑफ गॉड। भगवान ने अपना रूप दे दिया मनुष्य को, सबसे जो उत्तम रूप है पुरुषोत्तम, अपना रूप देकर मनुष्यों को बनाया। पर उसका मतलब नहीं है कि मनुष्य लोग यहाँ पे हैं, मनुष्य लोग काम क्रोध लोग मोह मद मत्सर के कलमश में फंसे हुए हैं, मनुष्य सुख दुख में पड़ा हुआ है, कर्मों के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो भगवान भी पड़े हैं। नहीं, भगवान नहीं पड़े हैं। तो भगवान नहीं पड़े तो भगवान मनुष्यों की तरह नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भगवान का रूप है, भगवान मनुष्यों की तरह दिखते भी हैं, कार्य भी करते, लेकिन भगवान मनुष्यों की तरह सुख दुख नहीं भोगते। लेकिन भगवान संसार के गुणों में नहीं पड़ते, भगवान पर संसार का माया काम नहीं करता है। भगवान मनुष्यों जैसे हैं, लेकिन जब भगवान मनुष्य का अवतार लेते हैं या मनुष्य के रूप में धरती पे आते हैं तो अमानुष लीला करते हैं, मनुष्यों से बड़ी लीला करते हैं, ऐसी लीलाएं जो किसी भी मनुष्य के लिए संभव। इसीलिए भगवान सब कुछ होकर भी सृष्टि से अप्रभावित रहते हैं। भगवान सृष्टि बनाए हैं, भगवान सृष्टि के सारे संचालन में भगवान के ही आदेश पे सृष्टि चलती है। मया दक्षिण प्रकृति सुवेदे सचराचरम, लेकिन फिर भी भगवान प्रकृति के वश में नहीं आते, क्योंकि भगवान मायाधीश है, मायापति है। तो इस तरह से भगवान का जो सुंदर वर्णन है, वो जो यहाँ पे भगवान का वर्णन जो स्त्रियां कर रही हैं, ये बहुत सुंदर वर्णन कर रही हैं। इसीलिए कभी कभी लोगों को लगता है, कभी कभी ऐसा प्रचार किया जाता है कि अरे पुराने समय में स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को बंधन में रखा जाता था। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखो, जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, कुंती महारानी हैं, द्रौपदी माता हैं, वृंदावन की जो गोपियां हैं और वृंदावन में जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, ये सब लोग भगवान का गुणगान करने में सक्षम है। कैसे? क्योंकि इन्हें ज्ञान होता था, एजुकेशन होता था। ये भ्रम है फैलाया गया है केवल सनातन को बदनाम करने के। इतना उत्तम जो भगवान, ये कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है क्या? कोई सांसारिक व्यक्ति कर सकता है क्या? कोई अज्ञानी व्यक्ति कर सकता है क्या? तो एक स्त्रियां कर रही हैं। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान का उत्तम सर्वोत्तम गुणगान है, और ये भगवान के गुह्य भक्तों द्वारा वर्णित किया गया है, महाजनों द्वारा बताया गया है, और भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। भगवान का जो वर्णन है वो शास्त्रों में चुने हुए श्लोकों से भगवान का वर्णन किया जाता है। इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए। इसीलिए भगवान को निराकार भी नहीं मानना चाहिए। भगवान का बहुत सुंदर रूप है। यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम, भगवान श्याम सुंदर हैं जो अनंत गुणों से भरे हुए हैं। तो इस तरह से भगवान का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान श्याम सुंदर का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, और भी कई सारे वर्णन और भी हम आगे लेक्चर में कथाओं में करेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।